एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSSC CGL के अंदर पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका साहित्य निर्धारित कवि। इनके बारे में जितने भी काव्य पुस्तक हो गए, कुंज हो गए, इनकी जीवनी के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोग विद्यापति की जीवनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं MCQ के फॉर्म में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास और सूरदास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पे मृत्यु हुई, किस स्थान पे हुआ, सारे क्वेश्चन जितना भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीवियस ईयर्स पे भी आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। देखिए आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए खुद से। कैसे लोगों पे लोग विश्वास करते हैं, तो जी हाँ, झूठे लोगों पे लोग जो है वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि झूठे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। बहुत ही सा क्वेश्चन है, तो वो है आपका कुरान शरीफ। इस्लाम धर्म की पुस्तक कौन सी है, वो है आपकी कुरान शरीफ है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव शरीर का निर्माण कितने तत्व से हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, इसमें कितना हो जाएगा, 5 तत्व से हुआ है ना। अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितना एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को भी देखते चलना है ताकि आपका कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो मिस ना हो। अगर गलती से पूछ भी दे तो आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे कंफ्यूज तो होने वाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तदबीर किसे कहते हैं। देखिए अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया ना, दमदार क्वेश्चन। तो जी हाँ, तदबीर जो है ना वो आपका उपाय को बोलते हैं ना, उपाय दैट मीन्स तदबीर ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर की मृत्यु कब हुई। जन्म से पहले मृत्यु की बात हो रही है ना। तो कबीर की मृत्यु जो है ना वो आपका सन 1518 में हुई। जन्म कब हुई बताइए, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। जन्म कब हुआ, तो जी हाँ, इनका जन्म जो हुआ था ना वो आपका हुआ था 1398 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दी हूँ। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आसन मारी डिम्बधारी बैठ में सडिम धरनास क्या है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर ना। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका आडंबर करना। इसका मतलब क्या हो गया आपका, आडंबर करना ना। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जैसी बाड़ी कष्ट ही काटे में बाड़ी क्या है। तो देखिए जैसी बाड़ी कष्ट ही काटे में बाड़ी जो शब्द है ना उसका अर्थ यहाँ पे बढ़ई है। क्या है, बढ़ई है। जो लकड़ी का काम करते हैं ना बेसिकली उन्हें कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है। तो जी हाँ, इसे ईश्वर के प्रतीक के रूप में कुम्हार को माना गया है। जो घड़े का काम करते हैं, जो मिट्टी का कुछ भी चीज़ को बनाते हैं, उन्हें माना गया है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है। देखिए क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ रहा है कि इनका जो शब्द है ना वो कैसा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनका जो शब्द है वो आपका थोड़ा सा विद्रोह टाइप का है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्रोह का है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कमाल और कमली किसके संतान हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमाल और कमली जो है ना वो आपके कबीर की संतान है। किसके संतान है, कबीर की संतान है। कबीर के संतान कौन है, तो वह आपके कमाल और कमाली। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है। तो संत कबीर जी ने ईश्वर के सिर्फ एक स्वरूप को जाना है। सोचिए कितना अद्भुत बात है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तन का निर्माण कर सकता है। तो देखिए कुम्हार जो है ना वो बेसिकली एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके बर्तन का निर्माण कर सकता है। चलिए वही आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कबीर जी ने प्रकृति के किस रूपों को एकाकार करना चाहा है। तो जी हाँ, कबीर जी ने जो है ना वो आपके पानी और पवन को एकाकार करना चाहा है। किसे, पानी और पवन को एकाकार करना चाहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वह है आपका माया। माया को देखकर सारा संसार जो है ना वो आपका लालच में पड़ जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, आप इसका आंख मूंद करके आंसर दे दीजिएगा है ना। तो कबीर जी के अनुसार ईश्वर जो है ना वो आपके कण कण में विद्यमान होते हैं, ना कि हृदय में। कहाँ विद्यमान होते हैं, कण कण में विद्यमान होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को
क्या कहा है? तो देखिए इसमें ना कवि ने स्वयं को मस्ताना कहा है। क्या कहा है? मस्ताना कहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संतो देखत जग बौराना, बौराना का क्या अर्थ है? देखिए हाँ, संतो देखत जग बौराना में बौराना का मतलब जो है वो आपका बावला है। क्या है? बावला है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संसार में सत्यवादी को लोग मारते हैं, ना तो पुरस्कृत करते हैं, ना ही आदर करते हैं, ना ही विश्वास करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? मारते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, सोच समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं ना, इसके कारण ऐसा होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साखी शब्द किसके तद्भव है? तो साखी शब्द जो है ना वो आपका साखी का ही तद्भव है। किसका तद्भव है? तो वो आपका साखी का तद्भव है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सखी शब्द किससे बना है? तो सखी शब्द जो है ना वो आपका साक्षी से बना है। किससे बना है? साक्षी से बना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि साक्ष्य का क्या अर्थ है? तो साक्ष्य का अर्थ बेसिकली प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या होता है साक्ष्य का अर्थ? तो साक्ष्य का अर्थ होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो संत समाज में जो है ना वो आपका अनुभव ज्ञान की महत्ता है। किसकी महत्ता है? अनुभव ज्ञान की महत्ता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर की साखियों में किस भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो देखिए कबीर की शाखाओं में जो है ना वो आपका यहाँ पे अवधी भाषा का, राजस्थानी भाषा का, भोजपुरी व पंजाबी सभी भाषा का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वही बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी क्या है? तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। साखी जो है ना वो आपका दोहा छंद है। साखी क्या है? एक दोहा छंद है ना। किसका दोहा छंद है? तो कबीर दास जी की दोहा संग है ना। वहीं दोहा छंद के क्या लक्षण है? तो दोहा छंद के जो लक्षण होते हैं ना इसे थोड़ा सा समझिएगा ना कि दोहा छंद के लक्षण जो होते हैं ना वो 13 से 19 के विश्राम से 24 मात्रा, ये इसका आपका लक्षण होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? तो जी हाँ, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा जो है वो सत्य की साक्षी देते हुए करता है, या फिर साक्षी देता हुआ देता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ ना, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये आपका जो है वो जगह का नाम था काशी। इसका मैं पूरा नाम आपको क्या बताई थी, समराइज कीजिए। तो जी हाँ, पूरा नाम इसका क्या था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे काशी बोला जाता है, के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था? 1398 को हुआ था ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कबीर के गुरु कौन थे? ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो कबीर के गुरु जो थे ना वो आपके गुरु रामानंद थे ना। कौन थे? गुरु रामानंद थे। तो चलिए इस तरह से हम लोग बेसिकली साहित्य कवि निर्धारण का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग बेसिकली विद्यापति के जीवनी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। साथ ही साथ कबीर दास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को स्टडी किए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग सूरदास और बाकी के जो भी कवि बचे हुए हैं उनके जीवनी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।